हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ करेक्शन इन द मार्केट। तो मुझे दो टाइप के करेक्शन होते हैं मार्केट में। जैसा जो फर्स्ट करेक्शन होता है जो होता है कि दैट इज प्राइस वाइज करेक्शन, और सेकंड होता है टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन हम सभी जानते हैं कि जैसे अभी किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है, अगर वो स्टॉक गिर के 50 रुपये आ गया तो दैट इज अ प्राइस वाइज करेक्शन, उसे प्राइस में करेक्शन होगी। तो इसे प्राइस वाइज करेक्शन का हम मानते हैं कि ये थोड़ा फास्ट होता है, शार्प करेक्शन आई वो शार्प ही एकदम से रिकवरी आ जाती है। तो ये इतना पेनफुल नहीं होता है। अगर आपने अपना स्टॉक पैनिक में आके नहीं सेल नहीं किया तो आपका स्टॉक प्राइस जब फास्ट रिकवर हो जाते हैं, जैसे हमने कोविड के टाइम में देखा था। लेकिन इसके उलट जो प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन रहता है, वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे वहां पे स्टॉक प्राइस गिरते हैं। वो धीरे धीरे आपका प्राइस नीचे नीचे आता रहता है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी आती है, आपको उम्मीद जागती है कि आज मेरा स्टॉक अप है तो शायद ये यहाँ पे रिवर्सल हो रहा होगा, लेकिन वो फिर एक लोअर हाई बना के फिर एक नया लोअर लो बनाता है। तो धीरे धीरे ये फेस चलता रहता है। तो ये फेस जो इन्वेस्टर की पेशेंस को सबसे ज़्यादा चेक करता है। तो यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर जो कई बार लास्ट मोमेंट पे आके यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। तो ये एक मेन फीचर है इस टाइम वाइज करेक्शन का। तो ये जनरली 12 से 18 महीने का ये रहता है जनरली, बट नो वन कैन प्रेडिक्ट ये कितना लंबा जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक और ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेजर ये 12 से 18 महीने का होता है। और जो लास्ट फेज होता है, अभी देखिए, अभी यहाँ पे हम ओवरऑल 12 से 15 महीने का हम इंडियन मार्केट में टाइम वाइज करेक्शन एक देख चुके हैं। तो इस टाइम वाइज करेक्शन की एक और फीचर क्या रहती है कि यहाँ पे बहुत सी कंपनी जहाँ पे उनके सेल्स और प्रॉफिट में इवन ग्रोथ के बावजूद भी वो स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है, क्योंकि मे बी वहाँ पे शायद पहले एक अच्छी तेजी उन स्टॉक ने देख ली होती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन वहाँ पे आना होता है। तो उस वजह उससे क्या होता है कि उनके प्राइजेस भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाता है। और दूसरी साइड कुछ ऐसी कंपनीज भी जहाँ पे कि शायद अगर सेल और प्रॉफिट थोड़े वहाँ पे ग्रोथ डाउन भी आनी शुरू हुई है, तो वहाँ पे जो उसका प्रीमियम जो सारा वहाँ पे उठ जाता है, और वहाँ पे भी जो सारा फ्रोथ उठ जाती है, तो उसके अपनी एक डीप वैल्यू पे आ जाते हैं। बहुत से स्टॉक 70 80 आपको मिलेंगे, अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक गिर जाते हैं ऐसे ऐसे फॉल में। तो जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो ऐसे टाइम पे वो एक्सप्लोर करता है अपॉर्चुनिटीज को, कि ऐसी कंपनी जहां पे ग्रोथ के बावजूद स्टॉक प्राइस गिर चुके हैं, या कुछ ऐसी कंपनी जो अपनी डीप वैल्यू पे आ चुकी हैं, चाहे वहां पे थोड़ी बहुत ग्रोथ भी स्लो डाउन हुई है, बट उनको अगर डीप वैल्यू की समझ है तो वो वहां पे उन कंपनीज को बाय करते हैं। तो उनको पता है कि फ्यूचर आउटलुक यहाँ पे ग्रोथ आने वाले टाइम में इंप्रूव होगी। दैट डिपेंड्स अपॉन देयर एक्सपीरियंस। तो आपको भी क्या करना है, तो आपको जो आपके पास स्टॉक पड़े हैं, अगर आपके स्टॉक को आपको मालूम है कि यहाँ पे फंडामेंटल या बिजनेस आउटलुक के फ्यूचर के बारे में वहाँ पे कोई इशू नहीं है, तो आपको वो स्टॉक को होल्ड रखना है। हाँ, अगर कोई ऐसी कंपनी है आपने गलत उस टाइम पे ले ली कंपनी किसी ना किसी की टिप के बेस पे, तो अब वो आपको यहाँ से एग्जिट करके किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाना है। तो ये फेस, अब जैसे मैंने बताया कि दीज आर द बेसिक नेचर ऑफ द मार्केट। तो आपको ऐसा घबरा के यहाँ से एग्जिट नहीं करना है। तो आपकी वेल्थ तभी बनेगी जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे। तो अगर आपके पास कैश है तो आप इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करिए। तो ये फेस भी जल्दी ही खत्म होगा। तो इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।